साल था 1996। उस वक्त सरकार ने ऐलान किया था कि एक नया पुणे नासिक हाईवे बनेगा जो सीधा भीमाशंकर की घाटियों को चीरता हुआ निकलेगा। उस इलाके में एक छोटा सा गांव भी था। नाम था रानेवाड़ी। गांव में मुश्किल से 560 घर होंगे। लोग खेती बाड़ी करते, मवेशी पालते और अपना जीवन शांति से जीते थे। लेकिन गांव के ठीक बाजू में खड़ा था एक विशाल पहाड़, ऊंचा, काला और हमेशा धुंध में लिपटा हुआ। गांव के बुजुर्ग कहा करते थे कि ये पहाड़ साधारण नहीं है, इसके अंदर कुछ ऐसा है जिसे कभी छेड़ना नहीं चाहिए। लेकिन एक दिन इंजीनियर वहां आए, नकाशा देखा कि इस पहाड़ को काटे बिना रास्ता नहीं बन सकता। ये बात सुनकर पूरा गांव हिल गया। गांव की चौपाल पर सब इकट्ठा हुए और सामने बैठे सरकारी अफसरों से विनती करते हुए एक बूढ़ा बोला, अगर आप इस पहाड़ को फोड़ने की कोशिश करेंगे तो पहाड़ के नीचे दबी आत्माएं जाग उठेगी और फिर हमारे गांव पर, हमारे बच्चों पर बहुत बड़ा संकट टूट पड़ेगा। हमें मुसीबत में मत डालो साहब, भगवान के लिए इस पहाड़ को छोड़ दो। लेकिन अफसर हंस पड़े। ये सब अंधविश्वास है बाबा, हम इधर हाईवे बनाने का सोच रहे हैं और क्या तुम आत्मा लिए बैठे हो। गांव वालों ने अफसरों और इंजीनियर के सामने हाथ जोड़े, आंसू बहाए, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। 2 दिन बाद जेसीबी मशीन पहाड़ पर चढ़ा दी गई। लेकिन तभी गांव की ओर से शोर सुनाई देने लगा। सबने मुड़कर देखा तो दंग रह गए। पूरा गांव, औरतें, बच्चे, बूढ़े सब अपनी अपनी बैलगाड़ी में सामान लादकर गांव छोड़कर जा रहे थे। इंजीनियर और अफसर हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। बैलगाड़ियों का काफिला धूल उड़ाता हुआ गांव से निकल गया और पीछे छूटे सूने घर, वीरान खेत और बस मशीनें। थोड़ी देर में मशीनें फिर से काम करने लग गई। धूप तेज थी, धूल हवा में उड़ रही थी और जेसीबी की गर गर आवाज पूरे पहाड़ों में गूंज रही थी। धीरे धीरे पहाड़ खुरेदा जाने लगा और तभी जेसीबी का दांत अचानक किसी सख्त चीज से टकराया। आवाज इतनी तेज थी कि सब चौंक पड़े। सतह से मिट्टी हटाई गई तो गहराई से निकला लगभग 6 फीट बड़ा एक लोहे का घड़ा। घड़ा इतना भारी था कि 8-10 आदमी मिलकर भी उसे उठाने में हाफ रहे थे। लेकिन सबके मन में एक ही ख्याल था, शायद भीतर कोई छुपा सोना या पुराना खजाना होगा। घड़ा बाहर से साधारण ही दिख रहा था, लेकिन ढक्कन पर कुछ मंत्र लिखे हुए थे। पर समय की मार से ये धुंधले हो गए थे। खजाने की लालच में ढक्कन हटाया गया, लेकिन वहां कोई सोना नहीं था, खजाना नहीं था, बल्कि अंदर रखी थी किसी इंसान की पुरानी हड्डियां। ये देख मजदूरों के चेहरे उतर गए और उसी पल कुछ अजीब घटना हुई। जो घड़ा अभी तक पहाड़ जितना भारी लग रहा था, अब अचानक हल्का लगने लगा, मानो अंदर से कुछ भारी चीज हवा में उड़ गई हो। मजदूर और इंजीनियर को यह अजीब लगा, लेकिन अंदर खजाना नहीं मिला, ये बात उन्हें ज्यादा परेशान कर रही थी। फिर निराश होकर मजदूर फिर से काम पर जुट गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने औजार उठाए, हवा अचानक तेज होने लगी। आसमान में काले बादल छा गए और देखते ही देखते इतनी तेज बारिश शुरू हो गई कि आसपास खड़ा कोई भी इंसान साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बारिश इतनी तेज हो गई कि हर तरफ पानी की धाराएं बह रही थी और तभी लैंडस्लाइडिंग हुई। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर टूटकर नीचे गिरने लगे और जेसीबी, ट्रक और छोटे छोटे वाहन सब मिट्टी में दब गए। और तभी आसमान में गड़गड़ाहट के साथ बिजली की डरावनी आवाजें गूंजने लगी और फिर आसमान से बिजलियां सीधे आदमियों पर गिरने लगी। पहली बिजली तेज आवाज के साथ मजदूर के ऊपर गिरी। मजदूर वही जल के गिर पड़ा। फिर दूसरी बिजली गिरी, एक और मजदूर वही झटके से गिर पड़ा। फिर तीसरा गिरा और मौत का सिलसिला शुरू हो गया। भारी बारिश, फिसलती मिट्टी और गिरती चट्टानों के बीच लोगों की चीखने की आवाजें गूंजने लगी। मजदूर अपनी जान बचाने में इधर उधर भागने लगे और भागते हुए एक जगह पहुंचे। वो था भीमाशंकर का एक प्राचीन मंदिर जो पहाड़ की तलहटी पर बना था। और जैसे वो मंदिर के पास पहुंचे, मंदिर का भारी दरवाजा जैसे किसी अदृश्य ताकत से अपने आप खुल गया। बाहर आया एक बूढ़ा पुजारी जिसकी सफेद दाढ़ी घुटनों तक आ रही थी और पूरे शरीर पर रुद्राक्ष की माला लटक रही थी। लेकिन जो सबसे अजीब था वो ये कि उसके चारों ओर एक अदृश्य आभा फैल रही थी, हल्की नीली रोशनी जैसे जो बारिश और अंधेरे में अपनी अलग चमक छोड़ रही थी। मजदूर ये देखकर दंग रह गए। वो बूढ़ा आदमी था पुजारी विष्णु शास्त्री। कहा जाता था कि उसकी उम्र 100 साल से भी ऊपर है, पर असली डर ये था कि विष्णु शास्त्री का एक और जुड़वा भाई भी था। नाम था
गोपाल शास्त्री। गोपाल बचपन से ही तंत्र विद्या में निपुण था। वो बारिश को बुला लेता था, बिजली को खींच लाता था, लेकिन उसकी विद्या में कुछ अजीब और खतरनाक कमी थी। बारिश आती तो रुकती ही नहीं थी और बिजली गिरी तो केवल मौत और विनाश ही लाती। तंत्र विद्या सीखने के लिए गोपाल पागलपन की हद तक पहुंच गया था। गांव वालों ने कई बार उसे समझाया, लेकिन एक दिन गुस्से में गोपाल ने पूरा रानीवाड़ी गांव डुबाने की ठान ली और बिजली गिराकर लोगों को मारना शुरू कर दिया। गांव वालों ने भीड़ बनाकर उसे काबू में किया, उसके हाथ पांव बांधे और उसे 6 फीट बड़े लोहे के घड़े में कैद कर लिया और ढक्कन को कील से ठोककर बंद कर दिया गया। घड़े के ढक्कन पर मंत्र खुद उसके भाई विष्णु शास्त्री ने लिखे थे, ताकि गोपाल की शक्ति बाहर न निकल पाए। फिर उस घड़े को पहाड़ के नीचे दफन कर दिया गया और प्रण ले लिया कि ये राज कभी बाहर नहीं आएगा। लेकिन हाईवे बनाने वालों ने वो घड़ा निकाल लिया। गोपाल, जो इतने सालों से कैद था, अचानक आजाद हो गया और फिर से उसने तबाही मचाना शुरू कर दिया। अपने भाई ने मचाई हुई तबाही देखकर विष्णु शास्त्री मंदिर से बाहर निकले। बारिश की तेज धाराओं और बिजली की चमक के बीच वो ऊपर आसमान की ओर देखने लगे, जैसे अपने भाई गोपाल को तलाश रहे हो। पुजारी ने गले से रुद्राक्ष की माला निकालकर बाजू में रख दी और चीखे, मेरे भाई गोपाल, तू लौट आया। तू बाहर क्यों भटक रहा है? मैं तुझे फिर से शरीर देता हूँ। आ मेरे अंदर। तेरे पास सिर्फ गुस्सा है, पर गुस्से से बदला पूरा नहीं होता। अगर तू मेरे अंदर आ गया तो तू फिर से तंत्र विद्या सीख सकता है, जिस विद्या से तू इंसान तो क्या, देवताओं की शक्ति तक को वश में कर सकता है। आ मेरे भीतर और हम भाई मिलकर वो ताकत हासिल करते हैं जो आज तक किसी ने नहीं पाई। इतना बोलते ही पुजारी हाथ फैलाए खड़े हुए, जैसे अपने भाई गोपाल को आमंत्रित कर रहे हो। और अचानक बारिश और बिजली के गरज के बीच एक काली छाया धीरे धीरे पुजारी विष्णु शास्त्री की ओर बढ़ी और फिर छाया सीधे पुजारी के सीने में घुस गई। पल भर में पुजारी की आंखें लाल हो गई। पुजारी का शरीर अब असाधारण शक्ति दिखा रहा था। हाथ पांव अनियंत्रित गति से हिल रहे थे और तभी मंदिर के भीतर से पुजारी के भक्त भागते हुए आए। उनके हाथ में वही रुद्राक्ष की माला थी जो विष्णु शास्त्री ने निकाल कर रखी थी। भीगते हुए डर और घबराहट के बीच उन्होंने माला को कसकर पुजारी के शरीर पर लपेटना शुरू कर दिया। जैसे ही रुद्राक्ष ने शरीर को छुआ, काली छाया चीख उठी, मुझे निकलने दो, वरना मैं सबको भस्म कर दूंगा। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। बारिश की बूंदें तेजी से जमीन पर गिरने लगी। भक्तों ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना रुद्राक्ष की शक्ति का पूरा उपयोग किया, ताकि पुजारी के भीतर की नकारात्मक शक्ति को काबू में किया जाए। मजदूर सन्न होकर यह डरावना मंजर देखते रह गए। भक्तों ने बिना देर किए वो लोहे का घड़ा फिर से खोला। इस बार उस घड़े में जिंदा विष्णु शास्त्री को डाल दिया गया, उसी के भाई गोपाल शास्त्री के कंकाल के साथ। ढक्कन बंद करते समय भक्तों ने आखिरी बार अपने गुरु को देखा और ढक्कन बंद हुआ। ऊपर मंत्र लिखे गए, लोहे की कीलें ठोकी गई। फिर भारी घड़ा घसीटकर पहाड़ी की ओर ले जाया गया। अंदर से चीखने की आवाज अब भी आ रही थी। फिर से घड़े को पहाड़ के नीचे दफना दिया गया और अंत में बारिश थम गई। हवा फिर से शांत हो गई और गांव पर आया संकट टल गया। विष्णु शास्त्री ने अपने गांव को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था। आज भी जब कोई पुणे नासिक हाईवे से भीमाशंकर की उस घाटी से गुजरता है तो सड़क के नीचे से धक धक की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे किसी का दिल अब भी उस घड़ी में धड़क रहा हो। अगर आपको ये रोमांचक कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें अगली कहानी और भी जुनून से बनाने की ताकत देती है।